देखिए, वन निगम राज्य का एक काफ़ी लाभ देने वाला एक कॉरपोरेशन है और जिसमें आप जानते हैं 71% क्षेत्र हमारा वनों से आच्छादित है और इसमें कुछ हम व्यावसायिक लकड़ियाँ भी उगाते हैं और कुछ जो जंगल में हम लोगों को जो वन विभाग जो वन निगम को लकड़ी अलॉट करता है उसको काटने का काम वन निगम करके उसकी बिक्री करने का काम करता है। और जिस तरह से लाभ देने में आज वन निगम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और आज एक अच्छा लाभांश सरकार को वन निगम के माध्यम से प्राप्त होता है। लेकिन अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, खासकर वियतनाम जैसे छोटे देश में जहां लकड़ी के उद्योग से कई बिलियन डॉलर का वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग भी पिछले दिनों वियतनाम गए थे और एक नीति हम बना रहे हैं वुड बेस्ड इंडस्ट्री को किस तरह आगे बढ़ाया जाए इस राज्य में। साथ ही साथ कुछ चीज़ें जड़ी बूटी को किस तरह से इस सेक्टर को जो हमारे यहाँ पोटेंशियल है हमारे राज्य में उसको किस तरह से एक्सप्लोर किया जा सके, इसको लेकर हमने भी वन पंचायतों के माध्यम से 628 करोड़ का एक हर्बल मिशन योजना प्रारंभ भी की है। और उसमें किस तरह वन पंचायतों के साथ वन निगम को इन्वॉल्व करके उन जड़ी बूटियों का बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज बना करके जहाँ एक और हम वन पंचायतों की आय बढ़ाने का काम करें, आम आदमी की आजीविका से वन विभाग को जोड़ें, वहाँ हमारे राज्य के अंदर जो पोटेंशियल है जड़ी बूटी उत्पादन का उसको एक्सप्लोर करके पूरे देश दुनिया में भी यहाँ की जड़ी बूटियाँ पहुँच सके, इसको लेकर ही ये मेन जो क्योंकि आज कोई भी कॉर्पोरेशन कोई भी व्यापारिक संस्था उसके बायर्स पे डिपेंड करती है कि बायर्स के और सेलर्स के आपस के संबंध कैसे हैं। क्योंकि मंथन से ही कहीं ना कहीं शिकायतें भी मिलती हैं और उन शिकायतों का निदान भी तभी होता है जब आपकी जानकारी में आए। तो इस तरह के सम्मेलन के द्वारा आज बायर सेलर सम्मेलन के द्वारा जो खासकर स्लोगन मैंने देखा, व्यवहार से व्यापार, व्यापार के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है व्यवहार की। तो एक व्यवहारिकता का पुट लेकर के अपने सेलर्स जो हमारे बायर्स हैं उनके साथ कैसे बेहतरीन संबंध बने, उनकी समस्याओं का भी निदान हो और वन निगम और ज़्यादा तरक्की करे ताकि राज्य की आर्थिकी को बढ़ाने में वन निगम का और महत्वपूर्ण योगदान हो। इसको लेकर के सम्मेलन का आयोजन किया गया। सर, कांग्रेस के पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोतियाल ने आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए धामी सरकार पर अंकिता मामले की जांच भटकाने का आरोप लगाया है। देखिए, हमने तत्काल एसआईटी बैठाई, एसआईटी ने तत्काल उस बिटिया की बॉडी भी डिस्कवर की और बॉडी उसके साथ साथ अपराधियों को पकड़ने के बाद जिस मुस्तैदी के साथ न्यायालय में मुकदमा लड़ा उस मुकदमे को लड़ने पर सजा भी एक अपराधियों को दिलवाई। उसके बाद एक तथाकथित वीआईपी की बात आई तो हमने कहा था कि आप कोई भी विश्वसनीय है, आप एविडेंस लाइए, सरकार हर जांच के लिए तैयार है। उसके बाद बावजूद भी सरकार ने उस वीआईपी को लेकर सीबीआई जांच के गठन करने की संस्तुति कर दी है और सीबीआई जांच हमारा काम है, सीबीआई जांच की संस्तुति करना। भारत सरकार जब सीबीआई जांच की स्वीकृति आएगी तो ये देखिए, केवल विपक्ष में विरोध के लिए विरोध करना ये एक मैं समझता हूँ किसी भी राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करता है। तो हमेशा विरोध उन चीज़ों को किया जाना चाहिए जिसमें विरोध करना हो, लेकिन विरोध के लिए विरोध करने की भावना कभी लोकतंत्र को सशक्त नहीं कर सकती है, ना किसी दल को सशक्त कर सकती है। तो लिहाजा हमें अपनी जिम्मेदारियों को एहसास है और सरकार अपनी जिम्मेदारियों पर काम कर रही है। सर, एक सवाल मेरा यह है कि लगातार अवैध खनन के खिलाफ सारे विधायक भी बोल रहे हैं और रामनगर की जो कोसी नदी है इसमें बैककेरा, केकड़ा वन निगम के सामने, फॉरेस्ट के सामने सब चलने खुले आम दोहन हो रहा है कोसी नदी, जिसकी वीडियो भी आ रही है सामने लगातार। कोई भी संज्ञान में आएगा निश्चित रूप से जांच कराई जाएगी। आपने देखा कि पिछले 4 वर्षों में हमने प्रयास किया कि वन विभाग में जो व्यापक भ्रष्टाचार रहा हो उसको समाप्त करने के लिए मेरे द्वारा कई कठोर कदम भी उठाए गए हैं और कई जितने निलंबन हम लोगों ने 3-4 सालों में किए, चाहे वो पीसीसीएफ रैंक के अधिकारी रहे हो चाहे नीचे स्तर के अधिकारी रहे हो, तो भ्रष्टाचार किसी भी कीमत में वन विभाग में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।